श्रीमद् भागवतम महापुराण में 18,000 श्लोक हैं जो कि 12 स्कंध में विभाजित हैं। हर स्कंध में 30 से 35 अध्याय हैं। पहले स्कंध से 9वें स्कंध तक इसका महात्म्य, गोकर्ण धुनकारी की कथा, सप्ताह यज्ञ की विधि आदि बतलाया गया है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, उनका सृष्टि की रचना करना, ग्रह नक्षत्रों की दशा, भगवान का विभिन्न अवतारों में प्रकट होना और लीलाएं करना, जम्बूद्वीप का वर्णन, राजाओं की वंश परंपराएं, उनका कार्यकाल और उनकी वंश परंपरा में अंतिम राजा कौन थे, यह सब वर्णित है। भरतवंश, चंद्रवंश, सूर्यवंश, यदुवंश आदि वंशों का वर्णन भी इन्हीं स्कंधों में किया गया है। विभिन्न मनवंतरों का वर्णन और भगवान ने उन मनवंतरों में क्या क्या किया, यह सब भी वर्णित है। विभिन्न नरकों का वर्णन भी इन्हीं स्कंधों में आता है। 10वें स्कंध में 139 अध्याय हैं। फिर 11वां और 12वां स्कंध है। आखिरी में महात्म्य आता है। 10वें स्कंध के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 10वें स्कंध में श्री कृष्ण का जन्म, उनकी लीलाएं, उनके द्वारा किए गए असुरों का संहार व उद्धार, कंस का वध, राजसूय यज्ञ, भगवान के लीला विहार का वर्णन आता है। उनके पुत्रों और पौत्रों का विवाह, सुदामा चरित्र, जरासंध, शाल्व, दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार भी आता है। 11वें स्कंध में यदुवंश को ऋषियों का शाप, यदुकुल का संहार व भगवान का स्वधाम गमन आता है। अवधूतोपाख्यान, भक्ति की महिमा, सिद्धियों के नाम, भगवान की विभूतियों का भी वर्णन इसी अध्याय में, इसी स्कंध में आता है। 12वें स्कंध में कलयुग के राजाओं का वर्णन, 4 प्रकार के प्रलय, विभिन्न वेद पुराणों के नाम, संख्या व किस किसने लिखी, यह सब बतलाया गया है। अंत में महात्म्य में भगवान की लीलाओं का रहस्य, भागवत सुनने से भागवतम की प्राप्ति कैसे होती है, यह आता है। मेरा भागवतम लिखने का एकमात्र स्रोत व्यास जी द्वारा रचित श्री शुक सुधा सागर है। मैंने यह ग्रंथ पढ़ा और यह जाना कि यह भक्ति से परिपूर्ण है। मैंने यह भागवतम पुराण गीता प्रेस गोरखपुर का हिंदी रूपांतर से पढ़ा है। यह ग्रंथ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आज के समय में 18,000 श्लोकों के ग्रंथ को पढ़ना बहुत कठिन है। इसलिए मैंने पूरी श्रीमद् भागवतम को 353 पन्नों में समेट लिया है। वैसे भगवान की लीलाओं और महिमा को समेटना असंभव है। उनकी शक्ति अपरंपार है। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इस ग्रंथ को ज्यों का त्यों लिखा है, अर्थात जो ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा, श्री शुक जी ने सुनाया, वही लिखा है। मेरी अपनी राय परिप्रेक्ष्य इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। मैंने यह ग्रंथ बहुत ही आसान शब्दों में और चित्रों के द्वारा समझाकर लिखा है, जिससे यह एक ही दृष्टि में समझा जा सके। फ्लो चार्ट सभी वंशों के बनाए हैं ताकि यह समझा जा सके कि यह वंश कहाँ से शुरू हुआ था, किस किसने राज करा और किस किसने संन्यास लिया। चित्र द्वारा पृथ्वी का स्वरूप, सूर्य व विभिन्न नदियों व पर्वतों को समझा जा सकता है। यह वह नदियाँ व पर्वत हैं जो श्री हरि के धाम से होकर आते हैं व ब्रह्मा जी के पुरी से होकर फिर विभिन्न लोकों में जाते हैं। इसके अंदर मैंने बहुत सारे चित्रों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार से हुई है, मनवंतर किस प्रकार से बने हैं, ब्रह्मा जी के दिन रात का हमारे दिन रातों से क्या संबंध है, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने बहुत ही अच्छे से विस्तृत जानकारी दी है। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के रूप का इतना सुंदर वर्णन मिलता है कि यदि हम उसे ध्यान से पढ़ते हैं तो हम उनका वह रूप अपने सामने प्रकट हुआ देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि अब हम भगवान को जानते हैं, उनके हर अंग को पहचानते हैं, और यदि हमें कोई उनका वह स्वरूप कागज़ पर बनाने को कहे तो हम वह भी बना सकते हैं और कह सकते हैं, देखो यह है कृष्ण। यह पढ़कर ही जाना कि गोपियाँ कृष्ण की ऐसी ही दीवानी नहीं हो गई थीं। उनका मनोहर रूप, स्नेह और दया दृष्टि सबको मोहित करने वाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्हीं को साक्षी मानकर किया गया कर्म कर्म है, उनकी उपासना ही उपासना है और उन्हें प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। उनसे न पहले कुछ है और न बाद में ही कुछ है, वही आदि मध्य और अंत है।